अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों में यूरिन का इन्फेक्शन। पेशाब का इन्फेक्शन, उसके मेजर रिस्क फैक्टर क्या है बच्चों में, उसकी क्या अलामात हो सकती हैं और अगर बच्चा उसका शिकार हो जाता है तो हमने कैसे डील करना है। पेशाब का इन्फेक्शन या यूटीआई यूरिन के बनाने वाले सिस्टम में किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जिसमें हमारे गुर्दे हैं, 2 अदद यूरिटर्स हैं, मसाना है और एक पेशाब की नाली या यूरिथ्रा है। हम इसको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, अपर यूटीआई या लोअर यूटीआई। यहाँ जानना ये बहुत ज़रूरी है। हम कब कहेंगे कि हमारे बच्चे को पेशाब का इन्फेक्शन है। अगर आपके बच्चे को बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब की हाजत महसूस हो रही है लेकिन पेशाब नहीं आ रहा, या बच्चे को पेशाब रुका हुआ महसूस हो रहा है या पेशाब करते हुए तकलीफ महसूस कर रहा है, बाज़ औक़ात पेशाब में खून या उसका कलर चेंज हो सकता है, सफ़ेद रंग का पेशाब आ रहा है या उसमें पीप आ रही है, तो ये सारी अलामात है कि बच्चा पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का शिकार है। अगर बच्चे को तेज बुखार आता है, बुखार के साथ सर्दी या चिल्स महसूस होते हैं, बॉडी के एक हिस्से में सोजिश आई हुई है, पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, तो इसका मतलब है उसका इन्फेक्शन सीरियस नवीयत का है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के गुर्दे मुतासिर हुए में हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इस सूरत में ये बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चे को दाखिल करके उसके पेशाब के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बच्चों के अंदर वो कौन से बड़े रिस्क फैक्टर है जिस वजह से बच्चा पेशाब का इन्फेक्शन का शिकार होता है। सबसे बड़ी वजह है बच्चों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। जिन बच्चों की बावल हैबिट्स अच्छी नहीं होती, बच्चों की डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं होते, बच्चे के खाने की कोई रूटीन नहीं होती, उसके जो नॉर्मल गट के माइक्रोब्स होते हैं या जो गट के फ्लोरा होते हैं वो पेशाब की नाली के थ्रू उसके यूरिन के सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और बच्चा बार बार यूरिन के इन्फेक्शन का शिकार होता है। दूसरी बड़ी वजह बच्चों में पेरिनियल हाइजीन है। इन्फेक्शन बच्चों के पेशाब की नाली में उसकी स्किन के थ्रू जाता है। अगर बच्चे की सफाई बेहतर नहीं है, बच्चे की पेरिनियल में कहीं जर्म्स पड़े हुए हैं तो वो माइग्रेट करके उसके यूरिन को इन्फेक्ट करते हैं। तो वो जो बच्चे जो इनएडिक्वेट क्लीनिंग करते हैं यूरिन या खाने के बाद, या उन बच्चों की हाइजीन अच्छी नहीं होती, उनको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है। तीसरी बड़ी वजह बच्चों में इनकम्प्लीट या इनफ्रीक्वेंट वॉइडिंग है कि बच्चा अपना पेशाब रोकता है, टाइमली पेशाब नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब पानी मसाने या यूरिन मसाने में इकट्ठा रहता है तो वो मसाना बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता है। छोटे बच्चों में अमूमन इन्फेंट्स के अंदर जो 1 ईयर से छोटे होते हैं उनके अंदर अगर बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या उसके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसके यूरिन के सिस्टम में कि वो उसको बार बार इन्फेक्शन को प्रोन कर रही हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चों में वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स होता है कि जिसमें बैकवर्ड यूरिन जाता है और उससे इन्फेक्शन का रिस्क बच्चों में बढ़ जाता है। अगर आपके बच्चे में ये सारी अलामात हैं या कोई रिस्क फैक्टर है और बच्चा पेशाब के इन्फेक्शन के साथ आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है वो एक यूरिन का सैंपल भेज के उसको लैब में टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डॉक्टर देखता है और फिर वो उस पर सुजेस्ट करेगा कि आपके बच्चे को यूरिन का इन्फेक्शन है। सिंपल यूरिन के केमिकल्स और माइक्रोस्कोपी से हमें यूरिन के इन्फेक्शन का पता चल जाता है। सेकंड, कुछ केसेस में जब हमें ज़्यादा स्पेसिफिकली या बच्चे को पाइलोनेफ्राइटिस या बच्चा मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो हम उसके कल्चर और सेंसिटिविटी पे जा सकते हैं। या अगर बच्चे में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या छोटा बच्चा 3 महीने से छोटा बच्चा यूरिन के इन्फेक्शन के साथ है तो हमें अल्ट्रासाउंड की या उसकी फर्दर मोडेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बच्चा इन्फेक्शन का शिकार हो गया है तो सबसे पहली चीज़ है बच्चे की हाइड्रेशन अच्छी की जाए। जितना यूरिन उसको ज़्यादा आएगा उतनी जल्दी इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग हम देखते हैं उसके कल्चर और सेंसिटिविटी पे कि उसको किस एंटीबायोटिक को उसने रिस्पॉन्ड करना है। वो एंटीबायोटिक बच्चे को 5 से 7 दिन का कोर्स करवाया जाता है। क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो यूरिन को इन्फेक्शन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों की मेडिसिन के साथ उसको क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट या उसके साशे जो है वो दिए जाए। प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो बच्चे की बावल हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। उसकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या डाइटरी फाइबर्स एडिक्वेट होने चाहिए ताकि वो गट फ्लोरा से इन्फेक्ट ना हो सके। बच्चे को हाइजीन पेरेंट्स के थ्रू या फिर बच्चे की काउंसलिंग या एजुकेशन के थ्रू उसकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। बच्चा अपने पेशाब वाली जगह को साफ करे तो उसके हाथ साफ होने चाहिए। हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है इसमें। तीसरी चीज, बच्चा अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखे ताकि टाइमली यूरिन, जब भी बच्चे को यूरिन आता है बच्चा अपने मसाने को खाली करे। अगर वो यूरिन रोकेगा या यूरिन रोक के करेगा तो उससे बच्चा इन्फेक्शन का शिकार बार बार हो जाता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।